कई कई जगह तपस्या करके भी नहीं पाते थे, वो आज आपको हासिल हुए। तो उनकी तपस्या के मुकाबले में 5-10 मिनट बिना पंखे के बैठना तो बहुत बड़ी परेशानी नहीं, ठीक है। अगर दिल में इच्छा हो कि मुझे परमात्मा चाहिए तो फिर सारी परेशानियां अपने आप छोटी हो जाती हैं। सबको चाहिए परमात्मा, सबको चाहिए ना, क्योंकि उनकी कृपा के बिना तो कुछ होता नहीं है ना, पत्ता भी नहीं हिलता है। हमारी पूजा पाठ भी तभी लगती है जब भगवान खुद उसको स्वीकार करते हैं, वरना तो पूजा पाठ भी नहीं लगती, कुछ नहीं लगता है। तो कैसे परमात्मा मिलेंगे, हमें ये समझना है, क्योंकि हम तो भगवान की पूजा तो सभी करते हैं, व्रत वगैरह जो भी है सब करते ही हैं, पर फिर भी परमात्मा मिलते नहीं है। कैसे पता लगता है कि नहीं मिलते? आप जब कुछ भी भगवान से कहते हो, पूजा करते हो, प्रार्थना करते हो, कोई व्रत करते हो, कुछ और दान पुण्य करते हो, तो ये एक कोई पक्का सबूत हमको मिलता ही नहीं कि ये हमारी पूजा पाठ प्रार्थना ईश्वर के पास चली गई, उन्होंने सुन ली हमारी बात। लगता है नहीं लगता? कुछ नहीं लगता। और ना ही भगवान हमें कोई जवाब देते, और हम इस इंतजार में बैठे रहते हैं कि भगवान जी भी कहते हैं, हम कहते हैं ऊपर वाला कभी तो कृपा करेगा तभी तो सुनेगा, ऐसे बोलते हैं ना। भगवान तो कोई नहीं कहता, सब उसको ऊपर वाले ही कहते हैं, है ना। तो हम ये मानते हैं, इंसान मानता है कि हम नीचे रहते हैं और भगवान जी कहीं ऊपर रहते हैं। ठीक आएगा समझ में इतनी बात? तो फिर दूरी होगी ना दोनों के बीच में, दो अलग अलग चीज हो गई, तो इसीलिए हमारी बात वहां जाती नहीं। जब जाएगी नहीं तो आशीर्वाद भी नहीं आएंगे, तो जिंदगी में परेशानियां हमारी बनी रहती, और कभी कभी एक परेशानी ठीक होती है तो दूसरी आ जाती, आएगी और पता नहीं लगनी चाहिए कि आ रही है। जैसे मेरी आवाज आपको सुन रही है तो समझ आ रही है ना कभी ये क्या बोल रही है, और मुझे भी समझ आ रही है कि आपको सुनाई, तो दोनों तरफ से चल रहा है। पर ऐसा भगवान के साथ नहीं होता, होना चाहिए। तो कैसे होगा ये? परमात्मा ने ये सारा सिस्टम हमारे शरीर में बना रखा। अब ये बाहर का जो शरीर है इसको तो हम जानते हैं, जैसे आंख है, आपको कोई मेहनत नहीं करनी पड़ रही, दिख रहा है। कान ठीक है, अपने आप सुनाई दे रहा है, खाना खा लो बच जाएगा। मतलब हर चीज भगवान ने जो बना रखी है उसका इस्तेमाल हम बिना मेहनत के शरीर से करते हैं। तो इसी तरह ईश्वर को पाने के लिए भी भगवान ने कुछ तो हमारे अंदर बना रखा होगा। वो क्या बना रखा है उसको पहले समझ के, क्योंकि कोई काम तो समझ के करोगे तो अच्छा करोगे। जैसे जब बच्चा पैदा होता है तो आप देखते हो उसका ये जो तालू है ऐसे ऐसे धड़कता है, सबने देखा होगा, अपने माहौल में तो सभी ने देखा होगा। तो ये धड़कन क्या है, इसको जानते तो है नहीं। ये ही धड़कन भगवान की सबसे बड़ी शक्ति है जिसने बच्चे को बनाया है। ये तो शक्ति है भगवान की जिसने बनाया। और ये सब आती है बच्चे में, जब माँ के पेट में बच्चा 1.5-2 महीने का होता है तो डॉक्टर लोग बताते हैं ना भाई अब इसकी धड़कन आ गई है, और कई बार ये भी कह देते हैं भाई धड़कन नहीं आ रही, बड़ी चिंता की बात है। क्यों चिंता की बात होती है वो? क्योंकि वो धड़कन अगर नहीं आती तो बच्चा आगे पनपता नहीं है, मर जाता है। यही सुना होगा आपने। तो वो धड़कन ही बाद में जहां दिखती है, इसीलिए इसका मतलब बच्चे को मां के गर्भ में ये परमात्मा की शक्ति जो यहाँ धड़क रही है वो बना रही है। अब जो हमारे शरीर को बना रहा है, हमें बना रहा है, तो वो तो हमारे बारे में सब जानता है। ये तो आप भी जानते हो ना, जब आपने खाना बनाया, पूरी बनाई, आपको मालूम है इसमें कितना आटा, कितना नमक और कितना अजवाइन डाला, सब मालूम है आपको। उसी हिसाब से आप कम ज्यादा कर सकते हो। तो इसी तरह अगर भगवान की इस शक्ति ने हमारा ये शरीर बनाया है तो उसमें भी तो कुछ बदलाव कर सकता है ना। तो ये बाद में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होने लगता है तो ये तो हड्डी मजबूत हो गई और धड़कन भी यहाँ से चली जाएगी। कहाँ जाती है? देखो इधर दिखा रहे भाई साहब, ये ऊपर से नीचे, बीच देखो इधर वो दिखा, नीचे की नाड़ी से बिल्कुल जो हड्डी है सबसे नीचे वाली हड्डी जिसपे हम बैठे हैं, उस हड्डी के अंदर जाकर ये शक्ति रहती है। और क्या जो कर्म हम लोग कर रहे हैं उन कर्मों को रिकॉर्ड करती रहती है। तो सारे कर्मों का रिकॉर्ड भी इसी के पास है, तभी तो अगला जन्म बनाएगी है, तभी तो पाप पुण्य का हिसाब करेगी। अगर रिकॉर्ड ही नहीं होगा तो पाप पुण्य का हिसाब कैसे होगा?
तो जिसके पास आपका रिकॉर्ड है, जिसको ही आपको कर्मों का फल देना है, वही तो आपके कर्म काट सकती है। समझ आ गया? तो जरूरत है इस शक्ति को जगा। तो जब ये जागेगी तो जहां से नीचे गिरी है वहीं से तो ऊपर उठेगी, उसी रास्ते से ऐसे ऊपर उठती जाएगी। और ये जो माथा है जहां टीका लगाते हैं पूजा में, ये बंद है, द्वार है, ये बंद है। ऊपर देखो एक नाड़ी है, एक इधर की इधर आ गई और इधर वाली इधर आ गई, तो ये तीसरी आंख हमारी बंद होती है सब। तो ये कुंडली नीचे से आएगी, इसको द्वार को खोलेगी, अपने आप खोलेगी। फिर ये दिमाग आ जाना है, इसको भी पार करके ये जो तालु है इसको भी खोल के सिर से बाहर आ गए, हमारे शरीर से बाहर, शरीर से पार हो गए, ऊपर आ गए ना बाहर, तो एक किस्म से पार हो गए। पार होना तो आपने सुना होगा ना, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु मेरा बेड़ा पार लगाओ, नैया पार लगाओ, पर आपको मालूम तो नहीं होता कि कौन बेड़ा है और कौन सी नैया है, कहाँ से पार जाना है। अब बस आप तो भजन गाते रहते हो, तो ये ही आपका बेड़ा है। पार कहाँ से जाना है? पार आपके शरीर से बाहर आना है। तो क्यों बाहर आना है? बाहर तो ईश्वर की शक्ति है हर तरफ, तो ये आपके अंदर से आ रही है और बाहर ईश्वर की शक्ति, तो दोनों आपके सिर पे आकर जुड़ जाएंगे। इसको कहते हैं भगवान की शक्ति से जुड़ना, मिलन, योग। योग माने जुड़ना, यानी भगवान से जुड़ना। समझ आ गया? तो जब ये होगा तो आपको शरीर पर पता लगेगा। चींटी भी आती है तो पता लगती है ना, तो ये भी शक्ति अभी आपको पता लगेगी। आज शुरुआत हो जाएगी शक्ति की। जैसे मान लो एक दिन में तो जान पहचानी होती है ना, जब गहरी दोस्ती तो 2-4 बार 10 बार आप आगे बढ़ते हो उतना ही होती है, जितनी गहरी दोस्ती उतना जल्दी काम, यही होता है ना। तो यही भगवान के साथ होता है। तो आज आपकी शुरुआत हो जाएगी, उसके बाद 10 मिनट 5 मिनट घर पे आप ध्यान करेंगे। ध्यान का क्या मतलब होता है कि जो से शक्ति आ रही है तो आपको ऐसे हाथ खोल के बैठो लेने के लिए, तो ये शक्ति अपने शरीर में हमको लेनी है। जैसे मोबाइल भी चार्ज करते हो ना, लगा दिया छोड़ दिया, मोबाइल से बिजली का करंट मोबाइल में आता है, बैटरी को लगाते थोड़ी देर। तो इसी तरह हमको रोज ये शक्ति अपने अंदर लेनी होती है ताकि इस कुंडली की शक्ति बढ़ जाए। जितनी बढ़ेगी उतना ही परमात्मा का आशीर्वाद आपके ऊपर ज्यादा आएंगे। क्या आशीर्वाद आएंगे? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी बात ये शरीर है। अगर शरीर ठीक नहीं तो फिर आप जिंदगी में कुछ भी मजा नहीं ले सकते। तो आपकी बीमारियां धीरे धीरे खत्म होने लगती हैं, बिना दवाई के जी सकते हैं हम लोग। ये मतलब भगवान को पाने की पहली शर्त क्या है? हमारे को ये सिखाया जाता है कि भगवान के लिए बहुत कठोर तपस्याएं करोगे तो भगवान आपको मिलेंगे, यही बताते हैं हमको सारे साधु संत, यही बताते हैं ना। पर आप थोड़ा अपनी समझ लो। एक तरफ हम कहते हैं कि भगवान ही मेरा माई बाप है, माता पिता सब भगवान है। तो मुझे बताओ, आप भी माँ हो पिता हो, अगर आपका बेटा आपसे मिलना चाहे तो आप क्या करोगे? उसको कहोगे पहले 20 साल धूप में खड़ा होकर आप फिर मिलोगी, या भूखा मर फिर मिलोगी, ऐसे होगा? तो फिर भगवान ऐसा क्यों करेंगे आपके साथ? वो तो चाहते हैं आप मिलो मेरे से। तो तपस्या नहीं करनी होती है, इतना बैठ के जो ये टांगों में तकलीफ उठा रहे हो इसको उठाने की जरूरत ही नहीं है। आराम से जहां आराम लगे वहां बैठो। सबसे पहली शर्त है कि आपको आराम मिलना चाहिए, तपस्या नहीं, कठिनाई नहीं। हर कठिनाई से मुक्ति मिलनी जरूरी है। समझ आ गया? बैठने की जरूरत नहीं है, घुटने तोड़ने की जरूरत नहीं है, आराम से। तो क्योंकि काम करना है श्री माता, ये फोटो जो हमने लगाया है ये श्री माता जी निर्मला देवी जी का फोटो है। इसमें से कुछ शक्ति आ रही है। अब जैसे ये आवाज आ रही है, अगर जिसके कान नहीं होंगे तो उसको नहीं पता लगेगा कि आवाज आ रही है, तो वो तो कहेगा कुछ नहीं हो रहा। ऐसे अभी आपकी शक्ति नहीं जगी तो आपको पता नहीं लग रहा उधर से क्या आ रही है। जब जग जाएगी तो आपको पता लगेगा कि उधर से शक्ति आ रही है। तो ये जब जुड़ जाएगा तो आपको पता लगेगा। और जो शरीर की बीमारियां ठीक होगी, मानसिक परेशानी बहुत होती है, टेंशन, आजकल टेंशन बहुत होती है सब। धीरे धीरे टेंशन आपकी सारी भाग जाएगी। अच्छा, टेंशन कैसे भागेगी आप मुझे बताओ। अगर घर में मान लो खाने को रोटी नहीं, क्या टेंशन भाग जाएगी? नहीं भागेगी ना। तो पैसे की दिक्कत भी ठीक होगी। अच्छा, पैसा भी आ गया घर में, पर घर में कोई आपको शराब पी के धक्का लग रहा है, लड़ाई झगड़ा आपस में मन मुटाव, तो क्या आपको सुख मिलेगा?
या कोई बच्चा गलत रास्ते पे चला गया तो क्या सुख मिलेगा? तो ये भी सब ठीक होगा, इससे सब कुछ ठीक होगा। आपका कोई शत्रु बड़ा पावरफुल है जो आपको रोज तंग करता है, तो क्या दिमाग में शांति रहेगी? नहीं रहेगी। तो शत्रुओं का भी खत्म होना जरूरी है। कहने का मतलब है कि आपको सम्मानपूर्वक इज्जत से जीने के लिए जो कुछ चाहिए वो इस शक्ति से सब मिलेगा। और कोई पैसा नहीं देना, कोई व्रत नहीं करना, कोई जाप नहीं करना, कोई गुरु नहीं बनाना। जैसे आपने खाना खाया आपका शरीर उसको पचा लेता है, ऐसे ही आपके शरीर में शक्ति है। श्री माता जी आपके अंदर जगाएंगे, आपको परमात्मा से जोड़ देंगे। फिर आप इसको बढ़ाओगे तो जितना बढ़ाओगे, परमात्मा के पास तो कोई कमी है नहीं किसी भी चीज की, तो वो शक्ति बढ़ती जाएगी। ठीक है, जितना बढ़ेगी उतनी परेशानियां रहेंगी। तो ये आपके काम की चीज है या नहीं है? करना चाहते हैं सब लोग तो करें। क्या करेंगे? अब बाकी सारी डिटेल बताने की जरूरत नहीं है, बेसिक्स बताएंगे। जैसे हमारे पास हर काम को करने के लिए पहली शर्त होती है इच्छा। इच्छा चाहिए ना, तो पहले मन में एक इच्छा करो सभी लोग कि मुझे परमात्मा चाहिए। बस ये काम तो हम आपके लिए नहीं कर सकते। ठीक है, ये तो आपकी इच्छा नहीं होगी तो फिर वो मिलेंगे आपको। तो इच्छा की शक्ति हमारे शरीर में वो नीली नाड़ी है, देखो दिखानी रहती, इस नाड़ी से इच्छा आती है। और इस नाड़ी का कनेक्शन हमारे लेफ्ट हैंड से, देखो उल्टे हाथ से। इधर क्या होती है? हमारी इच्छा की शक्ति है हमारे अंदर, पर पता नहीं है ना अभी हमको, अभी थोड़ी देर में पता लगेगा। और इच्छा करेंगे और काम करेंगे तभी इच्छा पूरी होगी। तो काम करने की शक्ति हमारे सीधे हाथ की तरफ होती है, तो वो दिखाएंगे पीली नाड़ी, वो नाड़ी। दो चीजें हम सीखेंगे और बाद में चक्रवर्ती को बाद में करते रहेंगे। ठीक है, ये बीच में एक शक्ति के केंद्र है, चक्र बोलते हैं। जैसे कहते हैं ना देवी देवता, हमारे हिंदुस्तान में तो एक रिवाज होता है, परंपरा, कि जब एक देव आकाश से आती है, सुना होगा आपने, तो तब देव जाग आते हैं और फिर हम शुभ काम करने लग जाते हैं। ऐसे होता है, जब देव सोए होते हैं तो शुभ काम नहीं करते। इसका मतलब देवों का जागना जरूरी है। अब वहां जागे या नहीं जागे ये हमको नहीं पता लगता है किसी को पता कि जाग गए, नहीं लगता, पर लगना चाहिए ना। तो ये जो बीच में नाड़ी है जिसमें फूल जैसी चीज बना रखी है, ये 7 है, ये हमारे शरीर में देवी देवताओं की जगह है। यहाँ रहते हैं देवी देवता हमारे अंदर, पर जागे हुए नहीं। अब जब ये कुंडली नाम की शक्ति यहाँ से ऊपर चढ़ेगी तो इन्हीं के अंदर से पार होकर जाएगी ना, तो ये देवी देवताओं को भी हमारे अंदर जगा देती है। और फिर 24 घंटे जगे रहेंगे तो अब 24 घंटे शुभ काम होगा आपकी जिंदगी में। समझ आ गए? तो जादू टोना हो कोई नहीं कर सकता आपके ऊपर, हो भी गया है तो हट जाएगा। खेती बाड़ी योजना आप लोग करते हो, आपकी पैदावार बहुत बढ़ जाएगी। अगर किसी ने घर में पशु रखा हुआ है तो उसके दूध की पैदावार बहुत बढ़ जाए। मतलब ये शक्ति भगवान करने वाला भगवान है, पर वो आपके हाथ में जब शक्ति आ गई तो आप सभी चीजों को तो अच्छा कर लोगे, तो हो जाएगा। इसमें कोई पैसा वैसा नहीं देना। ठीक है, कुछ नहीं छोड़ना, तुम्हारा जैसा भी है वैसे ही करो। ठीक है, तो करें इसको। दोनों हाथ ऐसे खोल लेते हैं लेने के लिए। चलो दोनों हाथ ऐसे रख लो। अब ये सामने फोटो है श्री माता जी निर्मला जी, ये शक्ति को जगाएंगी। मैं सिर्फ आपको बताऊंगा और वो तभी जगाएंगी जब आप इनसे मांगोगे, नहीं तो वो भी नहीं जगाएंगे। ठीक है, तो आप आराम से मां को देखते हुए धीरे धीरे आंखें बंद करें, क्योंकि सारी शक्ति अंदर ही है। सीधे हाथ की हथेली को आप जमीन पे रख लें और मन में 2-3 बार प्रार्थना करें, श्री माता जी। आप इनको श्री माता जी कहें या मां कहें, जो अच्छा लगे कहें, पर श्री माता जी थोड़ा अच्छा होता है सम्मान से, तो श्री माता जी कहें। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दो। मन में कहें, श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दो। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दो। थोड़ी देर शांत भाव से बैठे। श्री माता जी कृपया मेरे बाएं भाग को शुद्ध कर दीजिए।
दोनों हाथ आगे कर लें। अब उल्टा हाथ लेफ्ट हैंड कोहनी के पास से जोड़ दें। उल्टा हाथ, आंखें बंदी रख लें। 2-3 बार फिर प्रार्थना करें। माँ कृपया मेरे दाहिने भाग को, आप दाहिना समझ रहे हैं ना, दाहिना या सीधे हाथ को, माँ कृपया मेरे दाहिने भाग को या सीधे भाग को शुद्ध कर दो, पवित्र कर दो। 3-4 बार अपने हृदय में प्रार्थना करें और थोड़ी देर बैठे रहें शांति से, ताकि माँ उस काम को करा सके। दोनों हाथ फिर आगे कर लें, गोद में रखें आराम से। फिर प्रार्थना करें कि माँ मुझे संतुलित कर दीजिए, बैलेंस कर दीजिए। दोनों हाथों में उसको बराबर शक्ति दीजिए। अब सीधे हाथ से माथा पकड़ लें, हल्का सा दबा लें, गर्दन थोड़ी सी झुका लें सम्मानपूर्वक, और मन में कहें माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। माँ मैंने सबको क्षमा कर दिया। तो ये कहना है, किसी को याद नहीं करना। किसी ने कितना भी आपको परेशान किया हो, नुकसान किया हो, बिल्कुल भी उसको याद ना करें, सिर्फ कहें। कहने से ही ये द्वार खुलेगा। श्री माता जी मैंने सबको क्षमा कर दिया। बार बार सच्चे मन से अब इसी हाथ को तालू पे ले जाएं, हथेली का गड्ढा तालू भाग पे लगाएं, थोड़ा सा दबाएं, गर्दन झुका लें, और फिर मैं आपको बता दूं कि ये मांगे बिना नहीं मिलेगा। तो इसको दबाकर धीरे धीरे हाथ को, जैसे घड़ी की सुइयां घूमती हैं, ऐसे धीरे धीरे घुमाएं और मन में मां से प्रार्थना करें, श्री माता जी कृपया मुझे योग दीजिए। श्री माता जी कृपया मुझे भगवान से योग कराइए। माँ कृपया मेरा परमात्मा की शक्ति से योग कराइए। जो भी भाषा आपको आती है आप बिल्कुल अपने हृदय से माँ से मांगे कि माँ मेरा योग परमात्मा से कराइए, भगवान से कराइए, ऊपर वाले से कराइए, जो भी ठीक लग रहा है आप कहें। या माँ मुझे ज्ञान दीजिए, आप कुछ भी कह सकते हैं, कोई ऐसी शर्त नहीं है इसमें। जितनी तीव्र इच्छा होगी उतना ज़्यादा ही मिलेगा। माँ कृपया मेरा योग परमात्मा की शक्ति से कराइए। थोड़ी देर ऐसे ही घुमाते रहें। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे कर लें, गोली से थोड़ा ऊंचा, अपने जो हृदय के लेवल में, सीने के लेवल में। बहुत धीरे धीरे आंखें खोलें, माँ को देखें, पूरा ध्यान माँ की फोटो पे रखें, इधर उधर नहीं देखें। अब खुद ही महसूस करें कि इतनी गर्मी के बावजूद भी आपका मन कितना शांत है। क्या हमारे एक हाथ में या दोनों हाथों में कुछ हल्का सा ठंडा या कुछ हल्की सी गर्माइश या कुछ भारीपन सा कुछ महसूस हो रहा है दोनों हाथों में, या दोनों हाथ थोड़ा अलग अलग से लग रहे हैं? अब धीरे धीरे आंखें खोल लें, माँ को देखें और उल्टे हाथ को सिर के ऊपर ले जाएं, जैसे भी रखा था आपने, पर अभी गर्दन झुका लें थोड़ी सी, और हाथ को सिर से दूर रखें, बालों से दूर, 2-3 इंच दूर रखें बालों से। आंख बंद करके महसूस करें क्या आपके सिर के अंदर से कुछ हल्का सा ठंडा या कुछ हल्की सी गर्माइश आपके सिर के अंदर से निकल रही है। नहीं निकल रही है तो आप कहो कि माँ मुझे भी अपना प्यार दो, मेरे को भी परमात्मा की शक्ति दो। अब ये हाथ माँ की तरफ कर लें, सीधे हाथ से चेक करें सर के ऊपर, बालों को नहीं छूना है, बालों से दूर रखना है। क्या इस हाथ में भी पता लगता है कि सिर के अंदर से कुछ हल्का सा ठंडा या हल्की सी गर्माइश सिर के अंदर से आ रही है? नहीं पता लगे तो फिर मांग लो आप माँ से कि माँ मुझे भी अपना प्यार दो, मैंने सबको क्षमा कर दिया है। एक बार फिर उल्टे हाथ से चेक करें,
सीधा हाथ मां की तरफ ही रहने से, और थोड़ा महसूस करें कि क्या दोनों हाथों में हमको एक ही जैसा लग रहा है या थोड़ा अलग अलग महसूस हुआ। हो सकता है दोनों हाथों में थोड़ा ठंडा गर्म अलग हो या थोड़ा भारीपन हो। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे कर लें मां की तरफ। अब ये क्या महसूस हुआ है हाथ में या सर में, कौन सी शक्ति है, ये जानने के लिए दोनों हाथ आकाश की तरफ उठाते हैं, ऐसे सर के ऊपर आकाश को देखते हैं और एक सवाल पूछते हैं अपने मन में, श्री माता जी क्या यही भगवान की शक्ति है जो सारी दुनिया को चलाती है? जो आपके हाथों में या सर में हल्का सा ठंडा या गर्म आ रहा है, ये उस शक्ति की बात कर रहे हैं हम लोग। श्री माता जी क्या यही भगवान की शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? 3 बार पूछेंगे, श्री माता जी क्या यही भगवान की शक्ति है जो सारी सृष्टि को चलाती है? और थोड़ा ध्यान दें कि ऐसा पूछने से क्या हमारे हाथों में जो पहले हो रहा था अब कुछ बदल गया है, थोड़ा बदलता है। धीरे धीरे दोनों हाथ आगे मां की तरफ, तो मां को ही देखते रहे। अब आप मुझे आगे करने, दोनों हाथ आगे करने मां की तरफ, उन्हीं को देखना है, शक्ति वहीं से आ रही है। अब आप मुझे कोई भी बताए आपको कहाँ महसूस हुआ और क्या महसूस हुआ? दोनों थोड़ा ऐसे, हाँ जी, कोई बताएगा आपको कहाँ? घबराना नहीं, फिर कुछ हुआ, जैसा भी हुआ नहीं हुआ, जो भी हुआ ईमानदारी से बात करें। महसूस हुआ हाथ में, कहाँ महसूस हुआ? हाथ में कहाँ पर? हाथ में कुछ पता लगा आपको? आप में से किसी को कहाँ पे? नहीं, आप हाथ ला के बताओ, अपनी लगा के मेरे को हाथ में यहाँ लगा, यहाँ लगा। घबराना क्या है, जो हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ। आपको देखो परमात्मा का पहला आशीर्वाद तो आपको यही है, संबंध होते ही भगवान ने आपकी सुनी, तो यही तो करिश्मा। हाँ तो आपको क्या हुआ? यहाँ होना। अब देखो मैंने आपको क्या बताया, थोड़ा सुने समझे। मैंने आपको ये बताया था ये शक्ति नीचे बैठी है, वो बता रही थी नीचे बैठी है, तो बीच की नाड़ी से ऐसे ऊपर जाएगी और इसको छेद के बाहर आएगी, यही बताया था। तो बाहर, तो जब छेद के बाहर आ गई तो योग होगा भगवान की शक्ति, तो वो फिर आपको महसूस होगी। तो अब ये वाली शक्ति देखो, जो कि उंगलियां है हमारी, हथेलियां और उंगलियां, मैंने बताया ना बीच में कुछ फूल जैसी चीजें हैं, उनका संबंध इनसे है। और सातवां जो बीचों बीच हथेली के बीच में जो गड्ढा है, ये सातवां, ये जो तालू है, इसका संबंध यहाँ से बीच में से गड्ढे में से। तो ये शक्ति जब पार कर गई, यानी जब पार हो गए, तो फिर हमें यहाँ उसकी शक्ति का एहसास होने लगा। समझ आ गया? तो ये शुरुआत है, गर्मी भी थी, जल्दी चल रहे थे, तो फिर भी आपको थोड़ा सा महसूस हुआ। तो जब अब इसमें करना यही होता है कि ये मिला है श्री माता जी से, तो माँ की फोटो से हम इसको आगे बढ़ाएंगे। तो 5-7 मिनट अपने घर में सुबह शाम दोपहर 24 घंटे में जब भी आपको समय लगे, आप माँ की फोटो के आगे लगाइए, उसके आगे अगर मोमबत्ती जला लो, जोत जला लो, जो भी अच्छा लगे, कोई से भी तेल की जला लो, रिफाइंड वगैरह, कोई घी की जरूरत नहीं होती है, कुछ बिगड़ा हमको अग्नि चाहिए, तो अग्नि तो सभी से मिल जाएगी, तो जलाओ और ऐसे ही बैठे, कभी भी बैठे। ये यहाँ से हम श्री माता जी का फोटो आपको दे देंगे, उसको अच्छे से फ्रेम करें, ऐसे ही मेरी ऐसे वो खराब हो जाएगा तो 2-4 दिन में, फिर आपको फिर किससे करो? जिससे हमें लेना है, कम से कम उसको तो सम्मान पूर्वक रखेंगे ना घर में। तो माँ को सम्मान पूर्वक जगह बनानी है और दोनों हाथ ऐसे ही खोल के बैठने हैं। आपको कुछ भी याद नहीं रहे तो ऐसे बैठ जाओ और उनको जो कहना है उनसे कहो। सबसे ज्यादा तो अच्छी बात यही होती है कि हम सीधा भगवान को ही मांग रहे अपने लिए, बजाय चीजें मांगने के। तो उनसे यही करो कि भगवान माँ मेरे को परमात्मा से, ठीक है, 2-4 मिनट बैठो। और कोई शर्त यहाँ है ही, हमने कोई शर्त आपको नहीं बताई, हर चीज ठीक होगी। बच्चे हैं मान लो, आजकल बहुत ऐसे होता है भटक जाते हैं रास्ते से, तो माँ बाप को बड़ी तकलीफ होती है, कभी कभी तो माँ बाप से झगड़ा करने लग जाते हैं। तो उनको अच्छा चरित्र ये जब आप करोगे तो
आपके घर गृहस्थी की जो भी समस्याएं हैं, चाहे वो पति की है, चाहे शराब पीने की है, चाहे बच्चों की है, झगड़े, सब धीरे धीरे सब ठीक होगी। तो ये सब सारा खेल आपके हाथ में है, माँ को देने के लिए बैठे। जितने भी भाई बहन खेती बाड़ी करते हैं यहाँ पे, जब आप खेती करोगे तो हाथ तो लगाते हैं ना हम लोग, पानी दे दे करके हाथ, तो ये शक्ति उसमें जाती है। बीज हो उगाएंगे तो उसको टच करो, वो शक्ति जाए तो आपकी पैदावार की बहुत गुना। मान लो, अब मुझे पता नहीं है एकड़ में कितनी होती है, मान लो 1 एकड़ में 1 किलो होती है, मान लो ऐसे में, तो इस जब ये करोगे शक्ति आएगी तो उसमें हो सकता है 5-6 किलो पैदा होगा, इतनी गुना बढ़ जाता है। ऐसे पशुओं का दूध है वो बढ़ जाता है, पशु की सेहत अच्छी हो जाती है। मतलब घर में भगवान नहीं है तो भगवान की शक्ति जब आपके पास आ गई तो आप हर चीज को सुधार सकते। क्योंकि अभी देखो हमारा ईश्वर से मिलन है, तो क्यों ना हम ईश्वर की प्रशंसा में कुछ भजन एक आपको गाए ना। तो आप बैठना चाहते हो तो बैठे, भजन गाएंगे हम, जो अगर किसी वजह से बिल्कुल बहुत जरूरी है। तो अभी हमने यही बताया था कि ये जब शक्ति यहाँ से चढ़ के ऊपर जाएगी, इसको पार करेगी, कभी जाएगी तभी तो पार करेगी ना। अगर नहीं जाएगी तो अंदर ही बैठी रहेगी। जैसे बीज है, बीज में पौधा बैठा जाता है, अब उसको जलाने के लिए जमीन में पानी डाल के उसको जल जाता है। तो अब ये शक्ति यहाँ से उसके ऊपर गई है, जागी है। तो अब जैसे आपको एक हाथ में कुछ अलग लगा, दूसरे में अलग लगा, तो पर उससे पहले, आज से पहले कभी हमें ये पता लगता था कि हमारे दोनों हाथों में अलग अलग। तो आज ये शक्ति जागी है, इससे जुड़े तो आपको अपने बारे में पहले बार ज्ञान आने लगा कि एक शक्ति अलग है, दूसरे पे अलग है। कैसे? क्योंकि देखो मैंने बताया था इच्छा की नाड़ी उल्टे हाथ में और उसकी शक्ति आ रही है चंद्रमा। चार्ट में वो दिखा रही है, चार्ट चंद्रमा से, और जो काम करने वाली नाड़ी है पीली वाली सीधे हाथ की तरफ, उसकी शक्ति सूर्य से आती है। तो यानी दोनों नाड़ियों में, दोनों साइडों में हमारी अलग अलग शक्ति है। तो इसलिए आज पहली बार आपको पता लगा, कभी लगा नहीं तो कुंडली थोड़ी लगी। आज तो शुरुआत है, आप 5-7-10 मिनट रोज घर पे इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये बढ़ेगी। तो फिर जितने भी ये चक्र वगैरह बताए हैं सब आपको फिंगर पे पता लगेंगे, और साथ ही साथ आपकी जो परेशानियां हैं वो भी कम करेंगे। तो बिना जाए तो होगा नहीं ना। तो आज शुरुआत होने है, इसको बढ़ाएंगे। अभी फिर भी कोई डाउट रह गए हैं आपके मन में, तो हमारे सेंटर्स होते हैं जहाँ जाके वो ज्यादा भी सीख सकते हो। वहाँ भी कोई पैसा नहीं है, वहाँ भी कोई जरूर नहीं, सब जगह नाम का फोटो है। आप पुलिस बड़ी सेंटर लिस्ट है, अगर आपको नहीं मिली हो किसी को तो आप इसको ले लें। ये हमेशा सही रहता है, क्योंकि भगवान को पैसा समझता नहीं, भगवान को देता ही है। हाँ, पर प्रसाद लेने जाओगे ना तो सीधा घर लेके चले जाओ। यहाँ तो अभी आप हाथ खोल के सबकी, ठीक है, ऐसे हाथ खोल के बैठो सभी लोग। अभी भजन गाएंगे तो ताकि ये शक्ति और बढ़े। हम तेरी शरण में